नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं ऐसे 5 योगासन जो कि हमारे बालों के झड़ने की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों की रीग्रोथ भी इनकी रेगुलर प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना समय गवाते हुए चलिए देखते हैं। इस तरह से आप मैट पे लेट जाइए और हमारा पहला आसन है मत्स्य आसन, जिसमें हमें अपने पंजे इस तरह से बाहर की ओर खींच लेना है ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेच में रहे। और फिर हमें इस तरह से अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर लाने हैं और फिर अपने फिंगर्स से इस तरह से सपोर्ट करते हुए अपने अपर बैक को ऊपर उठाना है इस तरह से, और अपने हेड क्राउन को इस तरह से ग्राउंड पे टच करते हुए अपने आप को एज ए फिश लाइक पोज में रखना है। और इस पोज में हमें 20 से 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक जितना हो सके उतनी देर ठहरना है। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हेड की ओर बढ़ेगा। आप इस तरह से भी रह सकते हैं, और अगर आपके नेक में स्ट्रेस आ रहा है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। इस आसन में हमारे नेक की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि हमारे सर्वाइकल पेन में रिलीफ के लिए भी लाभदायक रहेगा। अब आप धीरे से सपोर्ट लेते हुए अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। अब हम दूसरे आसन की ओर मूव करते हैं। उसके लिए हमें अपने दोनों पैर अपने हिप्स के नज़दीक इस तरह से लाने हैं। अपने हाथों को एंकल से इस तरह से टच करना है और धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है लाइक दिस। आप जितना ऊपर उठा सके उतना उठाइए। यह है सेतुबंध आसन। इसमें आप 2 मिनट से 5 मिनट तक रुकिए। इस आसन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन चेस्ट एज वेल एज हेड की तरफ बढ़ जाता है, और यह आसन हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर ज़्यादा देर रुकने में समस्या हो तो हम इस तरह से अपने हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा देर इस आसन में रुकने का ट्राई कीजिए, और आप डीप ब्रीदिंग करते रहिए साथ साथ। जब आप ब्रीदिंग करें तो आपका पेट फूलना चाहिए, जिसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। ये काफ़ी रिलीफ देने वाला रहता है। अब हम तीसरे आसन में मूव करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, अपने लेग्स को स्ट्रेट, 1-2 डीप ब्रीदिंग। अब हम अपने लेग्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए धीरे धीरे दोनों लेग्स को ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस तरह से। इसे हम कहते हैं सर्वांगासन। अब हम चौथे आसन में मूव करेंगे, जिसे कहते हैं हलासन। अपने पैर धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर झुकाते हुए हमें ग्राउंड पे टच करने हैं। एक हल के समान आकृति बनती है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने पैर इस तरह से फोल्ड करके नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। 1-2 डीप ब्रीदिंग करें। देखिए पेट इस तरह से फूलना चाहिए। श्वास छोड़े तो पेट अंदर जाना चाहिए। अब हम देखेंगे 5th आसन, जो कि है शीर्षासन। अगर आप ये 5 आसन एक साथ एवरीडे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप शीर्षासन एवरीडे ट्राई कीजिए। इस आसन में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है ताकि इससे हमें नुकसान ना हो और इससे हमें डिजायर्ड बेनिफिट मिल सके। तो पहला हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरह से अपने हैंड्स को लॉक करके और अपना जो हेड का जो क्राउन है उसे
ये इस गैप में रेस्ट करना है। दूसरा ये है कि हमें अपना जो वेट है वो मोस्टली अपने आर्म्स पे रखना है इस तरह से, ताकि हमारी जो गर्दन है उस पर स्ट्रेस नहीं आए। और उसमें तीसरा ये है कि आप जब भी शीर्षासन करें, आप अपनी लिमिट के अनुसार, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करें। और इसे करने के बाद में आप तुरंत उठे नहीं, इसे आप बाद में शीर्षासन करें और उसके बाद में इसे फिनिश करें। इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। पहले एक पैर स्ट्रेट करें, फिर दूसरा, और इनिशियली हो सके तो आप इसे दीवार के सहारे करें ताकि गिरने का डर ना रहे। शुरू में आप वॉल का सपोर्ट लेके इसे कर सकते हैं, और आप 20 सेकंड से लेकर के 2 मिनट 5 मिनट जितना हो उतनी देर से ट्राई करें। और फिर वापस आते हुए आप इस तरह से थोड़ी देर शीर्षासन में रेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये 5 आसन अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बाल झड़ने लगभग 1 मंथ में कम हो जाएंगे, और उसके बाद आपके बालों की जो ग्रोथ है वो वापस से होने लगेगी। तो आप इसे एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी समस्याओं से निजात पाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।